नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों हमारा चल रहा है हिंदी में पाठ 12 अ की मात्रा। पढ़ रहे हो ना आप सब बच्चों, जिसमें हमने पार्ट 1 में अ की मात्रा पढ़ी थी, उसके शब्द पढ़े थे। मैंने आपको 12 खड़ी पे भी मात्रा लगा के पढ़ाया था, उसके नए शब्द भी बताए थे आपकी किताब के अलग से, और मैंने आपको वाक्य भी सिखा दिए थे कि अ की मात्रा के वाक्य कैसे बनेंगे। अब आप मेरे साथ अपना पेज नंबर 62 को खोल लीजिए। अगर मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ाई होगा ना आपकी, आपको हर लाइन समझ में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मैम अ की मात्रा के शब्दों को कैसे बोल रही है, कैसे समझा रही है हमें। तो मेरे साथ साथ आपको बोलकर पढ़ना है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं हम। तो आपके पेज नंबर 62 पे लिखा हुआ है पढ़ो। आपको पता है ये जो छोटी छोटी आपको कहानी कविता दी जाती है, मैम इसके अंदर से भी प्रश्न उत्तर पूछती हैं, बनाती हैं। तो चलिए, मौसी ने फल चौकी पर रखा। आपको पहचान हो गई है कि अ की मात्रा में स्टैंडिंग लाइन में अपन 2 बलून बनाते हैं, ये है अ की मात्रा। तो ये क्या है, मौसी, मौसी, चौकी अलग से ही दिख रहे हैं आपको अ की मात्रा के शब्द। बुक में भी आप पेंसिल रखोगे और जो अ की मात्रा के शब्द आते जाएंगे उन पे लाइन नीचे खींचते जाना। मौसी ने फल चौकी पर रखा। मौनी आ गया अ की मात्रा, ने उसे ठीक से परखा। मौसमी अ की मात्रा, काट कर जूस निकाला। नौकर, नौ लग गया ना पे ओ, नौकर। ने फिर नमक मिलाया। तौलिए आ गया अ की मात्रा सब। ने साफ किए सब हाथ। पकौड़ी भी थी सबके पास। देखो फिर हमें और नए शब्द मिल गए अ की मात्रा के। मौसी, चौकी, मौनी, मौसमी, नौकर, तौलिए, पकौड़ी। ठीक है, ये सारे शब्द जो मैंने लाइन खींची है, आप भी अपनी किताब के में मेरे साथ साथ लाइन खींचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सारे क्या थे, अ की मात्रा के शब्द थे। तो अब हम इसको बिना अटके ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे। मौसी ने फल चौकी पर रखा। मौनी ने उसे ठीक से परखा। मौसमी काट कर जूस निकाला। नौकर ने फिर नमक मिलाया। तौलिए से साफ किए सब हाथ। पकौड़ी भी थी सबके पास। पढ़ लिया मेरे साथ साथ, समझ में आ गया, पढ़ना आ गया अ की मात्रा के शब्द। वेरी गुड। तो हमने ये मौसी वाली छोटी सी कविता पढ़ी, इसमें अ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, जिनको हमने पढ़ा, उनकी पहचान करी, उनको समझा। अब आपके पेज नंबर 62 पर इस मौसी वाली कविता के बगल में है एक प्रश्न, जोड़कर शब्द बनाओ। हमको जोड़ना है और अ की मात्रा का सही शब्द बनाना है। तो चलिए जोड़ते हैं हम नंबर 1 पे। प, क, सब में क्या जोड़ना है, ड़ी। क्या जोड़ना है, ड़ी। तो हमने प, क, ड़ी, क्या बन गया हमारा, पकौड़ी। इसके अलावा आप इस तरीके से और शब्दों को भी जोड़कर बना सकते हो। ये अभ्यास आपको घर पर पाठ को समझने के बाद, पढ़ने के बाद रफ कॉपी में करना होगा। आप हर मात्रा का अभ्यास करोगे, उससे रिलेटिव नए नए प्रश्न बनाओगे, नए नए शब्द बनाओगे, तो आपको मात्रा इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि आप कहीं भी किसी भी किताब को पढ़ सकते हो, किसी भी शब्द को पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने
पकौड़ी में जोड़कर पकौड़ी बना दिया। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। चौकड़ी, चौकड़ी क्या बन गया? चौकड़ी। देखो ये भी औ की मात्रा का शब्द बन गया ना। चौक यहाँ पे दिया था, हमने ड़ी को जोड़ा तो बन गया हमारा चौकड़ी। चलिए आगे चलिए, आप मेरे साथ ये शब्द बनाते जाएंगे और उसमें लिखते भी जाएंगे बच्चों। अपनी किताब खोल लेना और किताब में सब भरते जाएंगे मेरे साथ साथ। कचौड़ी, कचौड़ी क्या बन गया बच्चों? कचौड़ी। कच्चो हमको दिया था यहाँ पे, ड़ी जोड़ा तो क्या बन गया? कचौड़ी। ये भी औ की मात्रा का शब्द है, आपको पता है। अब ये दिया हमें का पे औ की मात्रा क, जिसमें हम ड़ी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? कौड़ी। क्या बना? कौड़ी। तो हमने ड़ी में इन 4 शब्दों को जोड़ा और जोड़कर औ की मात्रा के शब्द बनाए हमने। पकौड़ी, चौकड़ी, कचौड़ी, कौड़ी। इसी प्रकार आप किसी भी आधे अधूरे शब्दों के साथ औ की मात्रा के शब्दों में कुछ भी जोड़कर नए शब्द बना सकते हो। इस तरीके से शब्द बनाओगे तो आपको तो नए नए तरीके के शब्दों का अभ्यास हो जाएगा। तो ये पढ़ी थी हमने, मौसी ने फल चौकी पर रखा, मौनी ने उसे ठीक से परखा, मौसमी काटकर जूस निकाला, नौकर ने फिर नमक मिलाया, तौलिए से साफ किए सब हाथ, पकौड़ी भी थी सबके पास। ये एक छोटी सी कविता जिसके बाद हमने जोड़कर शब्द बनाए, पकौड़ी, चौकड़ी, कचौड़ी और कौड़ी। ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर अपनी कॉपी में लिखना है। आज का ये गृह कार्य है, आपका पेज नंबर 62 लिखोगे और ये आपकी 1 2 3 4 5 6 लाइन की क्या है? छोटी सी मौसी की कविता है, जिसे आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे और जहां औ की मात्रा का शब्द आएगा वहां आप नोटबुक के अंदर भी लाइन खींचोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये औ की मात्रा के शब्द हम पढ़ रहे हैं। तो आपको औ की मात्रा के शब्द पाठ 12 भी डालना है, ये भी लिखना है और इसके बाद आपको जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये भी आपको किताब और कॉपी दोनों में करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे औ की मात्रा का मैंने पार्ट 2 आज आपको कराया। ये आज का आपका गृह कार्य है। अब हम नेक्स्ट क्लास में औ की मात्रा के साथ और भी है हमारी छोटी सी एक कहानी, उसको करेंगे। अभी तो इसके हमारे बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हैं जिनको भी हम पूरा करेंगे। तो आज का आपका गृह कार्य है 2 से 3 बार इसको पढ़ना, समझना, औ की मात्रा का अभ्यास करना, उसके बाद जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो ये जो आपको किताब के शब्द दिए गए ये तो आप सीख गए बनाना। इसके अलावा आप और भी शब्दों का रफ कॉपी में प्रयास करना, जिससे आप नए नए शब्द बनाना सीख जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये 2 से 3 बार पढ़ना है, समझना है। तो अगली क्लास में औ की मात्रा के साथ नए पाठ के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।